उस रात जब आरिफ की कब्र से रोशनी नहीं, चीख निकल रही थी। गांव के लोगों ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन एक इंसान था जो सच जानना चाहता था, और उसे नहीं पता था कि वो जिस राज को छेड़ने जा रहा है वो उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। क्योंकि आरिफ मर चुका था, लेकिन मायरा अभी जिंदा थी। समीर, आरिफ का दोस्त, रात के अंधेरे में उसकी कब्र के पास पहुंचता है। हवा बिल्कुल बंद और मिट्टी हल्की हल्की चमक रही होती है। जैसे ही वो कब्र को हाथ लगाता है, उसके कान के पास कोई धीरे से कहता है, वापस जाओ। समीर घबरा जाता है, लेकिन क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा होती है। वो मिट्टी हटाता है और अंदर झांकता है, लेकिन अंदर आरिफ का जिस्म नहीं होता, सिर्फ एक चमकता हुआ नूर होता है जो धड़क रहा होता है, दिल की तरह। समीर का हाथ काम जाता है। समीर को सपने आने लगते हैं। हर रात एक लड़की चीखती है, मुझे बचाओ। वो मायरा होती है, लेकिन अब वो वैसे नहीं दिखती। उसकी आंखें काली हो चुकी होती हैं और उसके हाथ जंजीरों में बंधे होते हैं। समीर उठता है, पसीने में भीगा हुआ, और तभी आरिफ की चक, मिट्टी वाली व्हील, अपने आप घूमने लगती है और मिट्टी में एक निशान बन जाता है। एक रास्ता, एक जगह। समीर उस जगह पहुंचता है, एक पुराना बरगद का पेड़, जहां हवा भी रुक जाती है। जैसे ही वो पेड़ को छूता है, जमीन हिलती है और वो गिर जाता है। जब आंखें खोलता है, वो इंसानों की दुनिया में नहीं होता, वो सियाह आलम में होता है। अंधेरे से आवाज आती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक बड़ा साया सामने आता है। वो कहता है, मायरा ने एक इंसान से मोहब्बत की, इसलिए उसे सजा मिली, और आरिफ, उसने अपनी रूह देकर उसे बचाने की कोशिश की। समीर समझ जाता है, आरिफ अब जिंदा नहीं, वो एक रूह बन चुका है। तभी एक हल्की रोशनी समीर के पास आती है। वो आरिफ की रूह होती है। मायरा को सामने लाया जाता है। वो आरिफ को महसूस करती है, लेकिन छू नहीं सकती। वो रो पड़ती है, तुम वापस क्यों आए? आरिफ की रूह कहती है, क्योंकि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। एक आवाज गूंजती है, अगर मायरा को आजाद करना है तो किसी को हमेशा के लिए खत्म होना होगा। समीर आगे बढ़ता है, मैं करूंगा, लेकिन आरिफ रोक देता है, ये मेरी कहानी है और इसका अंजाम भी मैं ही लिखूंगा। तेज रोशनी फूटती है। आरिफ की रूह हजारों टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर जाती है। मायरा चीखती है और उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। वो इंसान बन जाती है। लेकिन असली डर अब शुरू होता है, क्योंकि उस रात के बाद गांव में एक नहीं, दो परछाइयां चलने लगी थी। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, तो लाइक करो, कमेंट करो और आखिरी बार सुन लो को सब्सक्राइब करो।